आपका आकलन जो था अभी तक और रुझान वही कह रहे हैं? निश्चित रूप से मैं तो काफ़ी पहले से मेरे को ये आकलन था ज़मीनी स्तर पर कि इस बार 10 साल के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ज़मीनी स्तर पर सभी सेक्टर में नाराजगी है। सिर्फ ऐसा नहीं था कि भाई किसी एक सेक्टर में नाराजगी होगी। मुझे लग रहा है मुस्लिम वोटर्स में कुछ नाराजगी रही है, जहां कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही है। झुग्गी झोपड़ी में एक नाराजगी थी कि 10 साल होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनको पक्का मकान बना कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो चुनाव के कुछ पहले ही 1700 लोगों को फ्लैट की चाबी सौंप दी थी। इसके अलावा जो पिछले 5 साल का जो अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल रहा था, मुझे लग रहा है वह एक बड़ा कारण रहा है उनके हार का, कि आप एक शराब की लेकर पॉलिसी लेकर आते हो, आप उसके बाद एक शीश महल जो आपकी छवि से सूट नहीं करता, जिस तरह की राजनीति आप करने आए थे, शीश महल पे इतना बड़ा आप पैसा खर्च कर देते हो, आप जेल चले जाते हो लेकिन आप इस्तीफा नहीं देते कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा, पूरा प्रशासन ठप हो जाता है। तो मुझे लग रहा है ये सब बातें जमीनी स्तर पर जनता ने बहुत महसूस की होगी। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को सभी वर्ग से, सभी क्षेत्रों से, सभी जगह से वोट मिल रहा है। जैसे हम बात करें 50 से 41 पर बीजेपी एक बार फिर पहुंच गई है। जो बढ़त बनाई हुई थी वो फिर बढ़त धीरे धीरे नीचे पहुंच रही है। जी देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, 1-2-4 सीटों का जरूर होगा, लेकिन ये तय है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। 36 सीटें चाहिए और अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है तो 2 बार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जीते थे कि 67 सीट्स लेकर आए थे और 62 सीट्स लेकर आए थे। बड़ी खबर आ रही है, समीर भाई रोक रहा हूं बीच में। आतिशी मुख्यमंत्री 1100 वोटों से अपनी सीट से पीछे चल रही हैं कालकाजी में। वहां पे रमेश बिधूड़ी आगे चल रहे हैं और सौरभ भारद्वाज अपनी ग्रेटर कैलाश की सीट पर पीछे चल रहे हैं। सौरभ सुबह से आगे चल रहे थे। दुर्गेश पाठक एक और बड़ा चेहरा 1000 वोट से वो राजेंद्र नगर की सीट पर पीछे चल रहे हैं। ये बड़े चेहरे हैं जो पीछे चल रहे हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के, जो बीते 10 साल से आप कह सकते हैं कि दिल्ली में इनकी रणनीति, इनके चेहरे पर आम आदमी पार्टी काम कर रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती बाबा जुड़ गए, बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हैं, बीजेपी दफ्तर में। बाबा, बीजेपी में उत्साह दिख रहा है कि नहीं? जी हाँ, हमारा इलेक्शन कार्निवाल मैं और अदिति लेकर के बीजेपी में आ गए हैं, क्योंकि यहीं अब उत्सव का माहौल है। आपको बता दूं कि नेताओं का आना भी शुरू हो गया। भीड़ तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अब से 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले नेता नहीं आ रहे थे, लेकिन नेताओं का आना शुरू हुआ। और इसके साथ ही एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रवीश हमारे साथ हैं, जो हमारे सहयोगी है रवीश। वीरेंद्र सचदेवा साहब आए हैं, उन्होंने कुछ खबर दी है। वीरेंद्र सचदेवा ने साफ तौर पर कहा कि सरकार बनते ही सबसे पहले एसआईटी का गठन होगा और उसके बाद में जितने घोटालों का आरोप लगा है अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम पर, उन सब की एसआईटी से जांच करवाकर और फिर कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर है कि सरकार बनते ही पहली प्राथमिकता ये है कि जो पिछले 10 सालों में जो सरकार में घोटालों का आरोप लगा है उस पर एसआईटी बाकायदा बैठेगी और एसआईटी जांच करेगी। दूसरा जो चौंकाने वाला बड़ा मामला है कि नई दिल्ली सीट पर वाल्मीकि बस्ती वाले जो बूथ हैं उन पर अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उलटफेर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की शुरुआत वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाकर की थी और उसके ठीक पीछे वाल्मीकि बस्ती है और वहां के बूथ से अगर अरविंद केजरीवाल को नाकामयाबी मिली है तो ये मेरे हिसाब और ये उनका कोर वोटर होता था रवीश, यहाँ पर उनकी पैठ ऐसी थी कि माना जाता था कि ये वोट उनसे कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल, ये कोर वोटर होता था। और दूसरी बात यह है कि जंगपुरा जैसी सीट जहां पर 18% मुस्लिम, 13% सिख वोटर, वहां से तरविंदर मारवा जो कि बीजेपी के हैं उम्मीदवार, हालांकि वो सिख हैं, वो आगे वहां पर चल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा झटका है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पीछे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है रवीश, ये चर्चा करने वाली बात ये है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी में जो रवायत है कि वो इस नाम को लेकर के $1 मिलियन सवाल है। ये देखिए बाबा, 2013 में हर्षवर्धन को लॉन्च किया गया था, नाकामयाबी मिली। किरण बेदी को आपने देखा 2015 में नाकामयाबी मिली। इसी बार यही वजह है कि आपने देखा कि सबसे मोदी के चेहरे पर 2020 का भी चुनाव लड़ा गया था, इस बार भी चुनाव लड़ा गया। और जैसा वीरेंद्र सचदेवा बता रहे हैं कि बीजेपी का कोई भी आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। बिल्कुल। सुमित, एक बार आपको बीजेपी दफ्तर का नजारा मैं जरूर दिखाना चाहूंगी यहाँ पर कि क्या माहौल है यहाँ पर, किस तरह से भीड़ जो है अभी तक थी मीडिया कार्यकर्ताओं की, और आगे आपको लिए चल रहे जहां पर अब ढोल नगाड़े जो हैं वो पहुंच गए। मिठाइयों का सिलसिला सुबह से आ रहा था। काफी ज्यादा अब प्रॉब्लम है, जैसा कि आप लोग आवाजें सुन पा रहे होंगे। अदिति, मनोरंजन टेक्निकल इशू आ रहा है बैंडविड्थ की वजह से। आई थिंक वहां बहुत ज्यादा कैमरे, बहुत ज्यादा फोन ऑन है, इसीलिए दिक्कत आ रहा है। हम आपके पास लौटते रहेंगे जब बात करेंगे। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट दिखा रहे हैं राहुल गांधी की रैलियों का।
9 जगह रैली की, 1 पर आगे चल रही है, 11% का स्ट्राइक रेट है। यहाँ पर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की स्थिति हमेशा से कमजोर रही, बीते करीब 10-11 सालों से, और वही स्थिति इस बार भी दिख रही है। प्रियंका गांधी की रैलियों का स्ट्राइक रेट तो 0 का है। जहां उन्होंने रैलियां या रोड शो किया वहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। बीजेपी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने 3 रैलियां की और तीनों में बीजेपी आगे चल रही है। 100% का स्ट्राइक रेट प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली में कम से कम दिखाई देता है। अमित शाह ने 16 रैलियां रोड शो की, 11 पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है, यानी करीब करीब 69% का उनको स्ट्राइक रेट उनके खाते में आता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ ने 6 रैलियां की, 4 में बीजेपी आगे, 67% का स्ट्राइक रेट उनकी रैलियों की वजह से बीजेपी के खाते में गया। अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने 6 रैलियां की, 4 में बीजेपी आगे चल रही है, 67% का स्ट्राइक रेट जेपी नड्डा साहब का है। बेस्ट स्ट्राइक रेट जो दिख रहा है प्रधानमंत्री मोदी का 100% का, और वर्स्ट स्ट्राइक रेट जो दिख रहा है वो अभी तक दिखा वो प्रियंका गांधी का था। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के एक और मुख्यमंत्री, पंजाब के 41 सीटों पर रैलियां की, 18 पर आप आगे, 44% का इनका स्ट्राइक रेट है। आतिशी ने 4 जगह पर रैलियां की, 2 पर आम आदमी पार्टी आगे, 50% का आतिशी का स्ट्राइक रेट दिखाई देता है। मनीष सिसोदिया ने 4 किया रैलियां और 0 में आगे आम आदमी पार्टी।